हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप खरे है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर पढ़ाई में आलस ही क्यों आता रहता है। मतलब जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक अजीब प्रकार का आलस आता है और ये लगता है कि सब कुछ बंद कर दूं और बस सो जाऊं, या जम्हाई आने लगती है। तो ऐसा क्यों होने लगता है? ठीक है। और कोई भी, देखो, आप कोई भी काम करोगे, जैसे आपको अगर 3 घंटे की मूवी देखनी है तो उसमें आलस नहीं आएगा। भले ही आप लेट के भी देख रहे हो तो भी वो मूवी आपको पूरी आप देख लेते हो। बट लेट के अगर आप पढ़ाई करोगे तो 10 मिनट में आपको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो देख के तुम सुधर जाओगे, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग अब इस तरीके के कमेंट करते हो तो आपको रीजन बता देना चाहिए, ताकि अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी, अगर इतना सा भी अगर आप जागरूक हो, इतने से भी जागरूक हो, तो आप उस चीज को हटा पाओ। रीजन बताना मेरा काम है। मैं कौन होता हूं आपको सुधारने वाला? लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूं। मैं एक रीजन बता सकता हूं कि भाई वो रीजन क्या है। देखो, होता क्या है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं या कोई भी, तो हमारा कोई एक प्रकार से बोला जाए तो कोई बर्निंग डिजायर नहीं होती है। बर्निंग डिजायर मतलब कि ये चीज करनी ही है। समझ पा रहे हैं कि आप नहीं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ सीढ़ियां लगी हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप पूरा समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे कुछ सीढ़ियां लगी हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ के जाओगे तो यहाँ पे ये छत आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे अगर आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पे 50,000 रुपए डले हैं छत पे और आप यहाँ पे हो, समझना इस बात को, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? क्या आप आलस करोगे यहाँ से यहाँ जाने में? और जो पहले पहुंचेगा उसको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। आप मान लो आपके 5-6 दोस्त भी है यहाँ पे, थोड़ा सा रिलेट करना। तो आपके अंदर एक होड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप आलस नहीं करोगे, क्योंकि पहली बात तो 50,000 रुपए जो है ये आपका एक लक्ष्य बन गया। आपकी दिमाग में ये लक्ष्य सेट है कि मुझे वो 50,000 रुपए जो है वो प्राप्त करने हैं। तो उस लक्ष्य को देख के आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है, एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाती है कि मुझे तो वो चाहिए। बट अभी आपकी जिंदगी कुछ ऐसे चल रही है कि आपको पढ़ाई को लेके आप इतने सीरियस नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना नहीं है, आपका कुछ लक्ष्य ही नहीं है। आप ऐसे जी रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है, अगर मुझे मेडिकल सीखनी ही है, अगर मुझे कुछ अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना ही है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से सर क्या हो जाएगा, आप यही पूछोगे ना। लक्ष्य निर्धारित करने से बेटा तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर आ जाएगी कि जब तक वो प्राप्त नहीं होगा, जब तक, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक कमरे के अंदर प्रयोग किए, अपने आप को बंद कर लिया, जब तक वो प्रयोग सफल नहीं हुआ तब तक वो, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। उनकी वाइफ लोग खाना जो है बाहर रख जाती थी और वो उसी में लगे रहते थे, क्योंकि उनके अंदर एक लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया था कि आखिर ये होता कैसे है, उसको पूरा समझ रहे थे। अभी आप पढ़ाई के प्रति आपको आलस इसलिए ही तो आ रहा है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके मैं 10th निकाल दूं। अगर 10th में आज आप 80% बनाने की सोच रहे हो, कल आप 90 की सोच रहे हो, परसों आप फिर 85 की सोच रहे हो, फिर कभी सोचते हो कि चलो 60 ही बन जाए, फिर कभी सोचते हो चलो पास तो हो ही जाएंगे। तो इससे आपका लक्ष्य बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आपके जीवन में कुछ भी अनुशासन नहीं है। तो इसलिए बेटा पढ़ाई करने में आलस आता है। तो ये छोटा सा मेरा एक नजरिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि पढ़ाई करने में आलस क्यों आता है। और इस चीज को आपको जान लेना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनकी कमाई का आपको थोड़ा सा भी ख्याल है कि वो कैसे आपके लिए पैसे जुटा रहे हैं और कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनकी थोड़ी सी सोचोगे तो आपको हाँ लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे पिताजी कितने साल से खेती कर रहे हैं या अन्य दूसरे व्यवसाय में है या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको
अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपकी पिताजी की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तभी तो आपको इतनी दिक्कत हो रही। तो क्या आपको वही दिन जीने हैं क्या? क्या आपको कोई अच्छा लक्ष्य नहीं बनाना है कि आगे बढ़ सको? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज है उसमें थोड़ा सा उससे अपने आप को अपडेट करो, थोड़ा कुछ पढ़ाई में मन लगाओ। कैसे लगेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आज से मैंने सोच लिया कि मैं अपने आप को एक रूम के अंदर कैद कर लूंगा, ज्यादा फालतू का घूमूंगा इधर उधर तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। उस टाइम को सही जगह लगाओगे तो उससे फायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ पैसा ही है ना। ओवरऑल आप कुछ करोगे, नौकरी करोगे, कुछ भी करोगे तो उससे पैसा आएगा, पैसा ही पावर होता है। तो आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आपके पास कोई पावर भी नहीं होगी। एक मतलब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा समझदार बन के पैसे कमाने की सोचनी चाहिए, या फिर आपको ऐसा सोचना चाहिए कि पढ़ लिख लूंगा तो थोड़ा सा फाइनेंशियल ठीक हो जाऊंगा, कुछ तो कर ही लूंगा। तो एक लक्ष्य बना कि मुझे 10th में इतना बनाना है, 12th में फिर आगे मेरा ये उद्देश्य रहेगा। फिर किसी अच्छे लोगों से गाइडेंस लेके आप अपनी लाइफ और करियर को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। ठीक है। तो अब ये कभी मत कहना कि पढ़ने में आलस क्यों आता है। पढ़ने में अगर आलस आ रहा है तो समझ लो कि आपका कोई ड्रीम कुछ है नहीं, आपका कुछ सपना नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जब तक वो चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आलस नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इस चीज को सीरियसली लो, नहीं तो टाइम बीत जाएगा और जिंदगी की लग जाएगी बाट। फिर आप सोचते रहना कि क्या ही हो गया जिंदगी के साथ। ठीक है। तो कर लेना फिर अपने हिसाब से, फिर जो हो जाएगा। मैंने तो आपको समझा दिया। ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। टेक केयर।